सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम चरित्र निर्माण शिविर का आरंभ गायत्री मंत्र के उच्चारण और अर्थ से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्।
सद्भावना हो, सद्भावना हो, सभी के दिलों में यही भावना हो। सद्भावना हो, सद्भावना हो, सभी के दिलों में यही भावना हो। चलो भेद सारे मिटा के चले हम, कदम से कदम को मिलाकर चले हम। मंगल सभी की मनोकामना हो, सद्भावना हो, सद्भावना हो। ना हो कोई छोटा ना कोई बड़ा हो, उठे हाथ लाखों जो एक गिर पड़ा हो। मिलकर बुरे वक्त का सामना हो, सद्भावना हो, सद्भावना हो। रहे सारे मिलकर बने भाईचारा, सभी की तरक्की हो मकसद हमारा। हर घर में खुशियों की संभावना हो, सद्भावना हो, सद्भावना हो। ला 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 ला। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। गर करते हैं अपनी मनमानी, गर
चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। शुभ भावना का करे मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। घर पाना है मन की शांति, घर पाना है मन की शांति, तो करे प्रभु चिंतन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। ओम शांति। आप सभी बच्चों का इस चरित्र निर्माण शिविर के आज के सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय टोहाना की ओर से बीके वंदना बहन आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं आपके इस कार्यक्रम के लिए। हर रोज आप सभी बच्चे बहुत अच्छी बहुत नई नई बातें योगा के बारे में, मेडिटेशन के बारे में और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के बारे में सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ भी रहे हैं और आशा करते हैं कि आप सब उन सभी बातों को अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो बच्चों, आज जिस टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने यहाँ पर बातचीत करने के लिए आई हूँ, वो टॉपिक हमारा है इनर ब्यूटी के बारे में। तो बच्चों, आउटर पर्सनैलिटी को डेवलप करने के बारे में तो आप सब हर रोज अच्छी बातें सुनते ही हैं। बहुत से बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी ज्वाइन करते हैं। तो हम सभी सोचते हैं कि हाउ वी ड्रेस अप, हाउ वी लुक, हमारा हेयर स्टाइल कैसा है, इन सब बातों के ऊपर हमारी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है। लेकिन वो हमारी आउटर पर्सनैलिटी है बच्चों। हमारी इनर पर्सनैलिटी कुछ और है, कुछ इससे और गहरी और ऊंची बातें हैं। इनर ब्यूटी को हम डेवलप करते हैं अपने इनर क्वालिटीज के बेस के ऊपर, अपनी आंतरिक विशेषताओं के ऊपर। तो अभी आप चिंतन करेंगे कि आपके अंदर कौन कौन से ऐसे गुण हैं, कौन कौन सी ऐसी कलाएं हैं, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके ऊपर आपको और आपकी फैमिली को गर्व है, प्राउड फील करते हैं। तो सबसे पहले चिंतन करेंगे आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है। वो पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक या कराटे या बहुत सी ऐसी बातें, आपकी हेल्पिंग नेचर, आपकी लविंग केयरिंग नेचर, ये सब आपकी क्वालिटीज जो हैं, ये आपकी एक स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर अपनी स्ट्रेंथ को ही आप भूल जाओगे तो क्या होगा, आप उसको यूज कैसे कर पाओगे। आपके पास कोई चीज है लेकिन आप उसको भूल ही गए हैं, तो टाइम आने पर, जरूरत पड़ने पर आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इनर क्वालिटी जो है उसको हमें याद जरूर रखना है। इनर ब्यूटी को डेवलप करने के लिए दो बातों को याद रखना जरूरी है। दो पॉइंट्स हैं इसके अंतर्गत। पहला है कि हु वी आर और सेकंड है हाउ वी बिहेव। तो बच्चों, आज का जो टाइम चल रहा है कोरोना वायरस का, हम डबल मास्क अपने फेस पे लगाए रखते हैं। तो आज का टाइम तो वो आ गया है जब हम आपस में मिलते हैं ना, तो हाउ आर यू कहने की बजाय क्या कहते हैं, हु आर यू। होता है ना ऐसा, क्योंकि हम एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते हैं।
तो ये तो आपको एक बात सुनाई, लेकिन हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि एक है हमारा ये चेहरा, कैसे हम दिखते हैं, तो वो हमारा आउटर लुक है, आउटलुक है। लेकिन हमारा इंटरनल कैसा है, हम कैसे हैं, वो हमारे बिहेवियर से पता चलता है कि हमारी क्वालिटीज क्या है। तो वही हमारी परमानेंट प्रॉपर्टी है और हम कैसा बिहेव करते हैं। तो बच्चों, आप मुझे उन व्यक्तियों के नाम बताएं, उन व्यक्तियों की लिस्ट अपने मन में लेकर के आए कि जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। सोचे सभी बच्चे सोचेंगे कि ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। कोई बच्चे सोचेंगे हम अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं, पापा को बहुत प्यार करते हैं। किसी बच्चे ने ये सोचा कि आप गॉड को कितना प्यार करते हैं, जो हमारा ऑनलाइन फ्रेंड है, ऑलवेज हमारा ऑनलाइन फ्रेंड है। बाकी फ्रेंड्स तो कभी कभी ऑनलाइन होंगे, लेकिन गॉड तो हमेशा ही हमारे साथ ऑनलाइन रह सकते हैं ना। और उससे बात करने में हमें कोई डाटा भी रिचार्ज नहीं कराना पड़ता, उससे बात करने के लिए हमारी बैटरी भी कभी डिस्चार्ज नहीं होती। ये सिर्फ हमारे मन की बात है, मन को चार्ज रखना है हमें उससे बात करने के लिए, ठीक है। तो उस गॉड को सबसे ज्यादा प्यार करें। और दूसरा, आप अपने मन में ये सोचें कि आप किससे नफरत करते हैं। क्या आपकी लाइफ में ऐसे कोई व्यक्ति भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे आप बहुत नफरत करते हैं? तो सभी बच्चे सोचेंगे। अब आपकी लिस्ट में 2, 4, 6, 8 व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे आप नफरत करते हैं। लेकिन बच्चों, सोचने की बात है, ये नफरत अच्छी चीज है या बुरी चीज है? नफरत करने से क्या होगा, किसका नुकसान होगा? सबसे पहले हमारा खुद का ही नुकसान होता है अगर हम दूसरों से नफरत करते हैं, क्योंकि हम वो नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर भरते जा रहे हैं। तो इसलिए बच्चों, कभी भी किसी से हेट नहीं करनी। इसके ऊपर मैं आपको एक सबसे पहले कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक स्कूल के अंदर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क देती है। क्या कहती है कि जितने भी लोगों से आप अपनी लाइफ में हेट करते हैं ना, उतने पोटैटोज आप एक प्लास्टिक बैग में डालकर कल स्कूल में लेकर के आना। तो वो बच्चे टीचर की बताई हुई बात को मानते हुए अगले दिन उतने ही पोटैटोज प्लास्टिक बैग में डालकर ले आते हैं। कोई 2, 4, 6, 8 अपने प्लास्टिक बैग में ले आते हैं। तो वो टीचर सबके चेकआउट करता है कि कौन कौन लेकर के आया है, कितने लेकर के आए हैं। तो टीचर को बड़ी हैरानी होती है कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी कम एज के अंदर इतने लोगों से हेट करते हैं, तो ये तो उनके लिए बहुत हार्मफुल है, कोई अच्छी चीज तो है नहीं हेट करना। तो वो टीचर उनको होमवर्क देती है कि बच्चों, अगले 1 हफ्ते तक, पूरे 7 डेज तक आपने ये प्लास्टिक बैग अपने पास रखना है। चाहे आप वॉशरूम में जाओ, खाना खाओ, किचन में जाओ, कहीं पर भी जाओ, स्कूल में आओ, घर पर जाओ, ट्यूशन पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपने ये प्लास्टिक बैग हमेशा अपने पास रखना है, अपने साथ रखना है। तो ठीक है, बच्चे जो थे वो टीचर की बात को मानते हुए हमेशा उस प्लास्टिक बैग को अपने साथ रखते थे, अपने साथ ही लेकर के जाते थे। अब 2-3 दिन तो उन्होंने निकाल दिए, चौथे 5वें दिन तो उसमें से स्मेल आने लगी, क्योंकि वो पोटैटोज जो थे वो तो सड़ना स्टार्ट हो गए ना। तो जब वो सड़ने स्टार्ट हो गए तो अब उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होने लगी उन पोटैटोज को अपने साथ रखने में। तो 6ठे दिन 7वें दिन तो वो बच्चे अपने पास उसको रख ही नहीं पा रहे थे। तो उन बच्चों ने क्या किया कि वो फेंक दिए। और जब 8th डे उस टीचर ने उनसे पूछा, स्टूडेंट्स के से, कि भी आप वो लेकर के आए हो प्लास्टिक बैग, तो बच्चों ने कहा, मैम हम तो उनको रख नहीं पाए अपने साथ, हमें तो बहुत स्मेल आने लगी है, हमें तो बहुत दिक्कत हो रही थी, हमें तो वो सब फेंक दिए। तो टीचर ने कहा कि जब उन पोटैटोज की स्मेल से आपको इतनी दिक्कत हो रही, तो सोचो अपने दिल के अंदर आप कितने लोगों के प्रति नफरत संभाल करके रखते हो, नेगेटिव इमोशन संभाल करके रखते हो, तो आपके हार्ट का कैसा हाल होता होगा। उसकी स्मेल भी तो आपको खुद को ही आएगी ना। वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो माइंड में घर कर बैठ जाती है और आपको किसी भी काम में कंसंट्रेट होने नहीं देती हैं। तो बच्चों, ये जो हेट्रेड की फीलिंग है ना, ये हमारी जो इनर क्वालिटीज है उसको दबा देती है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें खुद से भी प्यार करना है और हमें औरों से भी प्यार करना है। तो हमें कैसा फील होगा कि जैसे गॉड जो है ना, वो हमारे ऊपर लव की रेज शावर कर रहे हैं। शावर से क्या होता है बच्चे, आप शावर लेते हो ना, शावर से हम कितनी फ्रेशनेस फील करते हैं ना।
तो सोचो, जब स्वयं परमात्मा हमारे पर शावर्स ऑफ लव डालेंगे तो हम कितने फ्रेश अपने आप को फील करेंगे या नहीं करेंगे ना सभी बच्चे। तो इसलिए आप सभी बच्चों को इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपने सभी से प्रेम करना है। मम्मी ने कुछ काम कहा, पापा ने कुछ काम कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिले, वो भी खुश हों, वो भी आपको प्यार करें, तो आपने उन्हें भी तो प्यार करना है ना। उनकी बात मानेंगे, उनकी बात पर चलेंगे, उनके काम में हेल्प करेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तभी तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी ना। ठीक है, तो आप औरों से प्यार लेना चाहते हैं, लेकिन प्यार लेने की चीज नहीं, प्यार देने की चीज है। जितना आप औरों को प्यार देंगे, जितना आप औरों को रिस्पेक्ट देंगे, उतना ही आपको प्यार और रिस्पेक्ट औरों से कई गुना मल्टीप्लाई होकर के मिलता जाएगा। और बच्चों, ये जो इनर क्वालिटीज हैं आपकी, इनका मैथमेटिक्स आपको समझाएं। जितना जितना आप इनको सोचेंगे, रिवाइज करेंगे, अपने अंदर रिमाइंड करेंगे, उतना उतना ये जो इनर क्वालिटीज हैं ये मल्टीप्लाई होती जाएंगी। कितना ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स है ये इनर क्वालिटीज का, कि सिर्फ सोचने भर से ये क्वालिटीज आपकी इंक्रीज होती जाती हैं, मल्टीप्लाई होती जाती हैं। तो करेंगे ना इनको मल्टीप्लाई। तो आपको अपने मन में रिवाइज करना है, आई एम सो गुड, आई एम ऑफ सो केयरिंग नेचर, आई एम ऑफ हेल्पिंग नेचर, आई एम अ लविंग पर्सन। मुझे सबको प्यार देना है, मैं सबकी केयर करने वाला व्यक्ति हूँ। तो आपकी ये क्वालिटीज इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों, जैसा हम औरों से बिहेव करते हैं, फिर वैसी ही चीज हमें बैक मिलती है। तो हमारे सिर के ऊपर एक बकेट है, इमेजिन करेंगे बकेट ऑफ लव हमारे सिर के ऊपर है, और एक राइट साइड में बकेट है, बकेट ऑफ नॉलेज, और थर्ड हमारी है बकेट ऑफ पीस। लेकिन कई बार जो हमारा मूड ऑफ हो जाता है ना, तो ये जो बकेट ऑफ लव है इसको पलट करके हम क्या करते हैं, बकेट ऑफ हेट्रेड बना देते हैं। और ये जो बकेट ऑफ नॉलेज है इसको पलट करके हम बकेट ऑफ फुलिशनेस बना देते हैं। और थर्ड जो हमारी बकेट ऑफ पीस है, इसको भी पलट करके हम बकेट ऑफ डिस्टर्बेंस बना देते हैं। हम शांत मन होने की बजाय क्या करते हैं, अपने मन के अंदर डिस्टरबेंस ले भी आते हैं और औरों को भी डिस्टर्ब करना हम स्टार्ट कर देते हैं। आजकल तो देखो हमारे पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना ज्यादातर ऑफिसेज के अंदर, तो पापा को डिस्टर्ब करना, मम्मी को डिस्टर्ब करना, ये क्या है, यानी अपने बकेट ऑफ पीस को पलट करके बकेट ऑफ डिस्टरबेंस बना लिया आपने। तो ऐसा तो हमें करना नहीं है ना, हमें क्या बनना है, एंजल ऑफ पीस बनना है, एंजल ऑफ लव बनना है, एंजल ऑफ हैप्पीनेस बनना है। और कभी भी अपने मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं आने देना। एंजल कैसा होता है, एंजल तो औरों के भी डर को भगाने वाला होता है, ना कि खुद डरने वाला। बच्चे किससे डरते हैं, बच्चे ज्यादातर एग्जाम से डरते हैं। कई बच्चों से हम पूछते हैं, कई कहते हैं हम तो होमवर्क से भी डरते हैं, लेकिन होमवर्क से डरना नहीं। आज हम आपको होमवर्क नहीं देने वाले, आज हम आपको एक होम प्ले देने वाले हैं। तो सभी बच्चे होम प्ले करेंगे ना। होम प्ले क्या करना है, होम प्ले आपको ये करना है कि आज आपको अपने पेरेंट्स को हक करके उन्हें थैंक यू बोलना है, बहुत दिल से, बहुत खुशी के साथ और बहुत स्माइलिंग फेस के साथ आपको क्या बोलना है अपने पेरेंट्स को, थैंक्स अ लॉट। और साथ साथ में उस गॉड को भी क्या बोलना है, थैंक यू गॉड। कितनी बार हम दिन में उसका शुक्रिया करते हैं, उसने हमें देखने के लिए ये आंखें दी, इतनी सुंदर नेचर दी, इतने अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी फूड आइटम्स दिए खाने के लिए, और उनका स्वाद चखने के लिए हमें जीभ दी, हमें इतने अच्छा शरीर दिया जिसके द्वारा हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। तो हमेशा उसका हमें क्या करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए ना। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, तो जैसे उसको प्रॉब्लम होती है, उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ जाता है, इतनी उसकी हालत खराब हो जाती है। तो एक दिन के लिए वेंटिलेटर पे वो रहता है और उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, धीरे धीरे करके रिकवर हो जाता है, तो हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जब उसके सामने हॉस्पिटल का बिल आता है, बिल को देख करके तो वो रोने लग जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं, अरे अरे बाबूजी रोइए मत, अगर आपके पास पैसे अभी नहीं है तो आप रहने दीजिए।
लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति जानते हैं क्या जवाब देता है? वो कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन इस बिल को देख करके तो मैं ये हैरानी मान रहा हूँ कि आपके हॉस्पिटल में सिर्फ 1 दिन के लिए वेंटिलेटर पर रहा, ऑक्सीजन मुझे दी गई तो इतना बिल आ गया, हजारों में बिल आ गया। और वो परम पिता परमात्मा गॉड तो हमें पूरा जीवन बचपन से लेकर आज तक इतने सालों से 70 सालों से वो मुझे ऑक्सीजन दे रहा है। मैंने कभी भी उसका शुक्रिया नहीं किया, मैंने कभी उसको धन्यवाद का एक शब्द तक नहीं बोला। तो कितना वंडर है ना बच्चों, हम परमात्मा से इतना कुछ ले रहे हैं, नेचर से इतना कुछ ले रहे हैं, लेकिन आज हम ये होम प्ले जरूर करेंगे कि आज हम उस नेचर को, उस गॉड को थैंक्स जरूर करेंगे और पेरेंट्स का भी थैंक्स करेंगे। तो सोते हुए आपको ये 2 काम जरूर करने हैं, ठीक है? तो करेंगे ना सभी बच्चे? तो अपनी क्वालिटीज को देखना, अपनी इनर क्वालिटीज को हमें जानना भी है और देखना भी है। कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ मीन्स क्या? SELF मीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी इन लाइट फॉर्म। अपने आप को पहचानना। दिखने में तो हम ये बॉडी है, लेकिन इस बॉडी को चलाने वाली एक छोटा सा स्टार है, एक पॉइंट ऑफ स्टार। हम बचपन में पोएम सुनते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो वो जो डायमंड है, जो स्टार्स हैं, वो तो स्काई के हैं, आसमान के सितारे हैं, लेकिन आप सब बच्चे क्या हैं? आप इस जमीन के सितारे हैं, ठीक है? तो मेडिटेशन हम कैसे करते हैं? मेडिटेशन करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका भी समझाना चाहती हूँ। नंबर 1, आपको कहना है आई एम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नंबर 2, हमें कहना है आई एम अ पीसफुल स्टार, पीसफुल, बिल्कुल फियरलेस, नो फियर, नो डिस्टर्बेंस, नो नेगेटिव थॉट। नंबर 3, आई एम अ सक्सेसफुल स्टार। अपने राइट हैंड से अपने माथे पर इस तरह से तिलक लगाना है और कहना है आई एम अ सक्सेसफुल स्टार। एंड नंबर 4 इज आई एम अ पावरफुल स्टार। पावरफुल का मतलब क्या है? पावर मीन्स वो ढिशुम ढिशुम करने वाली, लड़ाई करने वाली, अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा करने वाली, उनको नुकसान पहुंचाने वाली लड़ाई नहीं। ये लड़ाई है अपने डर के साथ, अपनी वीकनेसेस के साथ। अपनी वीकनेसेस को भी हम जीत लें, अपने डर को भी हम जीत लें और हम हर काम में विक्ट्री प्राप्त करें। जैसे कि देखो, इस समर कैंप में भी आपके सामने बहुत कॉम्पिटिशन्स, बहुत ही क्विज और इस तरह की चीजें हम लाइफ में भी फेस करते हैं। एग्जाम फियर भी कई बच्चों को होता है, स्टेज फियर भी कई बच्चों को होता है, इंटरव्यू से भी कई बच्चे डरते हैं। लेकिन देखो, मैं आपको एक बात सुनाऊं, एक कहानी सुनाऊं, एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार एक बच्चा था, एक नौजवान लड़का था और वो चाहता था कि मैं कुश्ती में विनर बनूं, अवार्ड लेकर के आऊं। तो वो एक उस्ताद के पास जाता है और उसे ट्रेनिंग लेता है। अपने उस्ताद को कहता है कि गुरुजी, मैं कुश्ती में अवार्ड लेना चाहता हूँ। तो वो जो उस्ताद होता है वो उसको टाइम बता देता है कि सुबह सुबह आपने अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ करके मेरे पास पहुंच जाना है। तो कुछ अभी उसको जाते हुए, प्रैक्टिस करते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि बच्चों, उस लड़के का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इतना बड़ा, इतना भयानक एक्सीडेंट होता है कि उसकी जो लेफ्ट आर्म थी ना, वो ही डॉक्टर्स को कट करनी पड़ जाती है। अब लेफ्ट आर्म चली गई, अब वो क्या करे? लेकिन बच्चों, उसने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। उसने फिर भी एक ही संकल्प रखा कि मुझे तो अवार्ड विन करके आना ही है, जीतना ही है मुझे कुश्ती प्रतियोगिता के अंदर। तो क्या होता है कि वो, उसके जो उस्ताद होते हैं, वो उसको फिर से एक ऐसे दाव पे सिखाते हैं कि वो काफी दिनों तक उसको वही प्रैक्टिस कराते जाते हैं। अब जो वो लड़का होता है वो सोचता तो है कि गुरुजी तो मुझे एक ही दाव पे सिखाते जा रहे हैं, लेकिन वो लड़का कुछ पूछता नहीं है, गुरुजी से सवाल जवाब नहीं करता, वो उसी प्रैक्टिस में लगा रहता है। और कुछ दिनों के बाद उसके जो गुरुजी होते हैं वो उसको एक कंपटीशन में भेजते हैं। उस कंपटीशन में जब वो लड़का जाता है तो पहला मैच होता है, वो जीत जाता है, बहुत इजीली जीत जाता है।
तो उसको बड़ी हैरानी होती है कि मेरे तो एक बाजू ही नहीं है, मैं जीत कैसे गया। तो जीतते जीतते वो सेमीफाइनल और लास्ट में वो फाइनल तक पहुंच जाता है। फाइनल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर उसके सामने होता है। अब क्या होता है कि वो लड़का फिर से कोशिश करता है, हारना नहीं, जीतने की कोशिश करता है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके, अपने गुरुजी के सिखाए हुए दाव पेच को यूज करते हुए, क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस की थी उस दाव पेच की। तो देखो वो अपनी मेहनत के द्वारा उस कंपटीशन को, फाइनल्स को भी जीत जाता है और अपने राइट हैंड से अवार्ड लेकर के वो सीधा जाता है अपने गुरुजी के पास और उनके चरणों में वो ट्रॉफी रख देता है। तो गुरुजी उसको गले लगा लेते हैं। वो लड़का भी अपने गुरुजी को कहता है, गुरुजी मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा मैच जीत जाऊंगा, फाइनल्स जीत जाऊंगा, अवार्ड विन कर लूंगा, जबकि मेरी एक बाजू भी कट चुकी थी। तो गुरुजी आज तो मुझे ये राज बता ही दीजिए, आप मुझे हर रोज एक ही दाव पे सिखाते रहे और मैं सारी कॉम्पिटिशन्स को जीतता गया। ऐसा कैसे संभव हुआ? तो गुरुजी कहते हैं कि बच्चे, ये जो तुम्हारा लेफ्ट आर्म नहीं था, जो मैंने तुमको दाव पे सिखाया था ना, आपके सामने जो भी कॉम्पिटिटर होता था उसको उस दाव पेच से बचने के लिए केवल एक ही तरीका यूज करना पड़ता कि आपकी लेफ्ट आर्म को खींचना होता था। अब वो कोशिश करते थे आपकी लेफ्ट आर्म को खींचने की, लेकिन वो तो थी ही नहीं ना, उनके हाथ में कुछ नहीं आता था और वो बहुत इजीली आपसे हार जाते थे, बहुत इजीली आप जीत जाते थे वो कंपटीशन। तो देखो बच्चों, गुरुजी ने किया क्या, उसकी बिगेस्ट वीकनेस को उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। तो आप कभी भी आगे इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है और आपकी बिगेस्ट वीकनेस क्या है। तो बच्चों, आपको अपनी वीकनेसेस का भी पता होना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ का भी पता होना चाहिए। तो इसलिए अपनी इनर क्वालिटीज को पहचानो, उनको रिवाइज करो, उनको ध्यान में रखो और उनको अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज करो कि आपकी रियलिटी क्या है, आप क्या हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी इनर क्वालिटीज बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये था इनर पर्सनैलिटी के बारे में। बातें तो और भी हैं, लेकिन आज के इस वार्तालाप के अंदर मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ध्यान से इन बातों को सुना और आगे भी हम मिलते रहेंगे। इन बातों को, नई बातों को नए तरीके से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।